बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो 9th फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्ट है, कंटिन्यू है। और आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम की हालतें आज हम स्टडी करेंगे। और सबसे पहले ये MCQs हमने अंडरलाइन करना है। ये MCQs है, एन ऑब्जेक्ट इज़ बैलेंस्ड when its center of mass and its point of support lie on the same vertical line। यानी ये आपने लाइन MCQs के लिए अंडरलाइन करनी है। इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। 2 टॉपिक्स हैं हमने स्टडी करने। अच्छा, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम ये कितनी है टोटल? स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम टोटल हैं 3, ठीक है। ये MCQs आ सकता है, आपने अंडरलाइन कर लेना है बुक पे, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट इसकी जो स्टेट जो है ना वो पढ़ने लगे हैं, उसका नाम है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। डायग्राम के ज़रिए हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मज़ीद एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम हम देखते हैं। अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ़ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। यानी अगर एक बॉडी है, अगर आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करें, यानी थोड़ा सा टिल्ट करने का मतलब थोड़ा सा उसको हिलाएं, यानी या ऊपर की तरफ उसको झुकाएं, तो वो दोबारा अगर वो अपनी असल पोजीशन पर दोबारा वापस आ जाए, तो ऐसी इक्विलिब्रियम की स्टेट को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बुक पे आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है। डेफिनेशन के जो बाद जो पैराग्राफ है वो आपकी सारी क्या है? एक्सप्लेनेशन है। हम डायग्राम को समझते हुए इसको सारी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक कोन है, ठीक है। अब कोन एक सरफेस के ऊपर आपने इसको रेस्ट किया हुआ है, ठीक है, इसको प्लेस किया हुआ है। और अगर हम कोन का देखें तो ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। अब इस कोन का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। और उसी टाइम ये जो सरफेस है कोन की, जिस सरफेस पर ये कोन रखी हुई है, वो सरफेस इस कोन के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है जो कि अपवर्ड फोर्स है, ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कैंसिल कर रही हैं। दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, बैलेंस हो रही हैं, जिस वजह से ये जो कोन है ये एट रेस्ट है। उसके बाद हमने क्या करना है? इस कोन को यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ के इसको हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट करना है। तो यहाँ पे वर्ड है स्लाइट टिल्ट, इन हल्का सा इसको ऊपर की तरफ झुकाना है। तो अब जैसे ही इस कोन का ये सिरा ऊपर की तरफ झुकाएंगे तो होगा क्या कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये यहाँ पर जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है वो तो आपको पता है इस सरफेस ने ऊपर की तरफ लगानी है। तो इस कोन का जो एक ही सिरा है जो इस सरफेस के साथ टच कर रहा है, इधर तो ये पूरी सरफेस कोन की ये जो सारी सरफेस है वे ये जिस सरफेस पर रखा गया है उसके साथ टच है। लेकिन जब इसका एक सिरा ऊपर की तरफ टिल्ट करेंगे तो होगा क्या कि ये वाला जो सिरा इसका, ये सिर्फ इस सरफेस के साथ टच होगा। तो यहाँ से इसको नॉर्मल फोर्स मिलेगी जो कि सरफेस हमेशा इस कोन को नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करेगी, और जो वेट है वो डाउनवर्ड है। अब यहाँ पर देखने की जो बात ये है, समझने की जो बात ये वो ये है कि W जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड और नॉर्मल फोर्स है अपवर्ड। इस डायग्राम में भी ऐसे था, नॉर्मल फोर्स ऊपर और वेट नीचे, लेकिन इसमें भी बात वही है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो पॉइंट्स हैं वो दोनों के क्या हो गए? चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो वेट का जो पॉइंट है वो ये है और जो नॉर्मल फोर्स का वो पॉइंट ये है। तो इसका मतलब दोनों के पॉइंट्स चेंज होने से ये बॉडी में क्या होगा, यानी जो वेट है वो डाउनवर्ड इसको क्या कर रहा है, यानी डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, और ये जो नॉर्मल फोर्स है वो अपवर्ड लगा रही है। तो इस तरह इस बॉडी में, इस कोन में एक क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा होगी। तो क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से ये बॉडी दोबारा उसी पोजीशन पर वापस जाना चाहेगी। तो अब आप इसको जब थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ेंगे, ये बॉडी दोबारा उसी पोजीशन पर वापस चली जाएगी। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये बॉडी दोबारा जो है ना वो इक्विलिब्रियम में चली गई है। तो ऐसी स्टेट को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने जो है ना वो देखी और समझा। ये एक्सप्लेनेशन के अंदर यही जो है सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपने इसको रीड कर लेना और समझना है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड स्टेट है हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट टेंड्स टू मूव ऑन फर्दर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। अनस्टेबल को हम बोलते हैं गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम। इसमें यह होता है कि एक बॉडी को जब आप स्लाइट टिल्ट करते हैं तो टिल्ट करने के बाद बॉडी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आती। लाइक हम डायग्राम में देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम डायग्राम के ज़रिए देखते हैं। तो आपके पास एक कॉन है, वो आपने टिप के ऊपर जाना, इसको क्या किया हुआ, थोड़ी देर के लिए इसको स्टेबल किया हुआ है, इसको आपने स्टेबल करके रखा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है, क्योंकि जो पॉइंट सरफेस के साथ टच हुआ वहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स हमेशा अपवर्ड अप्लाई होगी, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी जो फोर्स होगी, जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट होगा। अब दोनों फोर्सेस दोबारा सेम लाइन पर हैं, ठीक है, जैसे इधर भी दोनों फोर्सेस सेम लाइन पर थी, इधर भी फोर्सेस सेम लाइन पर है। इसका मतलब बॉडी अब इस टाइम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में देखें, अब हमने क्या करना है, इस कोन को थोड़ा सा हमने इस तरफ इसको टिल्ट करना है, यानी थोड़ा सा इसकी तरफ झुकाना है। होगा क्या कि जब इस जो कोन को थोड़ा सा इस ओरिजिनल पोजीशन से, ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइंस लगी हुई हैं, ये उस कोन की ओरिजिनल पोजीशन थी। अब ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा जब आप इसको टिल्ट करेंगे तो ये कोन थोड़ा सा बेंड हो जाएगी नीचे की तरफ। तो क्या होगा कि फिर ये जो वेट है वो तो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, लेकिन जो पॉइंट ऑफ जो नॉर्मल फोर्स आपके पास वो ये है। अब ज़रा गौर करें, ये जो वेट है ये उस नॉर्मल फोर्स के बिल्कुल सामने नहीं है, ठीक है। क्या होगा कि दोनों के पॉइंट्स जो है ना वो चेंज हो गए हैं। अब ये जो वेट है ये इस कोन को डाउनवर्ड रोटेट करेगा, और ये जो नॉर्मल फोर्स है ये इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रही है। तो इस तरह होगा ये कि ऐसी सूरत हाल में इस बॉडी पर एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस बॉडी को रोटेट करवाएगा, और ये जो कोन है ये नीचे गिर जाएगी, और जिस वजह से ये फिर दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं जा पाएगी। तो ऐसी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं। इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, वो पैराग्राफ बुक पर मौजूद हैं। हमने ये जो पैराग्राफ के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो हमने डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद ये आपने डायग्राम बनानी है। इसी तरह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डेफिनेशन करें, उसके बाद जो पैराग्राफ है वो आपने एक्सप्लेनेशन में करना है, उसके बाद एंड पे आपने ये डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। तो चैनल को जो है ना वो आप सब सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद 9th क्लास के जो फिज़िक्स के लेक्चर हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।